आज बात करूंगा नाम के बारे में। नाम में क्या रखा है। लोग नाम कुछ भी रख लेते हैं। नाम किस लिए होना चाहिए, उसका ज्योतिष और आध्यात्मिक महत्व क्या है, आज इसी बारे में बात करूंगा। आज नाम का ख्याल तो बहुत लंबे समय से था, क्योंकि मैं सांसारिक जगत में देखता हूँ लोग कुछ भी नाम रख लेते हैं, अपना भी, बच्चों का भी, व्यवसाय का भी, और फिर बाद में उसके परिणामों को भोगते हैं। एक कॉमन सी बात है आध्यात्मिक जगत में कि जब कोई भी शब्द बोला जाता है तो उसका अर्थ होता है। उस अर्थ के साथ साथ उसकी ऊर्जा संपादित होती है। उस ऊर्जा से वातावरण पर असर पड़ता है, मन और मस्तिष्क पर असर पड़ता है, और शब्द कभी खत्म नहीं होते। सबसे बड़ा अद्भुत बात यह है, और इसका एग्जाम्पल आपको आसानी से मिलेगा। शब्द कभी खत्म नहीं होते, ये अद्भुत रहस्य है। जो कुछ आपने बोल दिया वो परमानेंट अमर हो गया। ये आध्यात्मिक जगत का रहस्य है। इसको उदाहरण से समझें। मोहम्मद रफ़ी के गाने आप आज भी सुन सकते हैं। भले ही कितने यंत्र बदल गए, आज आप इंटरनेट के माध्यम से सुनते हैं। उससे पहले टेप रिकॉर्डर के माध्यम से सुनते थे, जिसमें कैसेट चलती थी। उससे पहले ग्रामोफोन के माध्यम से सुनते थे, जिसमें गोल गोल एक चाक सा घूमता था। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, किसी भी संगीतकार को आप सुन सकते हैं जो अब धरती पर नहीं है, अर्थात जिसने जो कुछ रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड हो गया, उसको सुना जा सकता है। ये ध्वनि विज्ञान है आध्यात्मिक जगत का। और आप सोचते हैं कि आप जो कुछ बोलते हैं, बोल दिया, कल बोला था, बात खत्म हो गई, सुबह बोला था, बात खत्म हो गई। ऐसा नहीं होता। आपके बोले जाने का एक अर्थ होता है, कुछ ना कुछ रहस्य है। जब आप अपने बच्चों के नाम या अपना नाम या अपने व्यवसाय का नाम, जिसकी बार बार फ्रीक्वेंसी होनी है, जिसकी बारंबारता बननी है, कोई शब्द बार बार बोला जाना है, उसकी ध्वनि और उस ऊर्जा से क्या वातावरण पर, आपके मन और मस्तिष्क पर असर नहीं पड़ेगा? सरल शब्दों में कहता हूं, आपने अपने बच्चे का नाम देख करके रख लिया। नाटक चलते हैं, टीवी देखते हैं, लोग उल्टे सीधे नाम रखे जाते हैं। हालांकि कुछ नाम तो अलग भाषाओं के होते हैं, लेकिन उनका अर्थ होता है। ज़्यादातर आपको उर्दू, अरबिक, फारसी के शब्द मिलेंगे जो नाम रखे जाते हैं, जैसे समीर। हिंदी का ले लो, पवन, समर, और बहुत सारे नाम हो सकते हैं, लेकिन ये नाम फिर भी ठीक हैं। इन नामों की क्या गहराई है? प्रत्येक नाम अपने साथ एक ऊर्जा लेकर के उत्पन्न होता है। आपने अपने बच्चे का नाम रखा टीटू, वो टूट गया, क्या अर्थ है, क्या मीनिंग है? रंगा, बिल्लू, जब एक ही शब्द जब रखा गया, मटरू, क्या प्रोनाउंसिएशन है, उसकी ऊर्जा क्या है भला? बाग में पैदा हो गया, बागू, काले रंग का है तो कालू, कभी समझा ही नहीं। बेचारा नाक से बोलता है तो नेकना, नाम ही पड़ जाता है। उस बच्चे की रेठ निकलती है तो रेटल। गांव में बच्चे अब तो कम मिलते हैं शहरों में देखने को, माँ बाप ध्यान नहीं देते। पहले बच्चों में एक एलर्जी हुआ करती थी, बचपन से नाक बहनी शुरू हो जाती थी, माँ बाप ना पहुँचते थे ना धोते थे।
रैट निकल रही है, नाम ही पड़ गया परमानेंट रैटल। नाम में क्या रखा है? जैसा नाम वैसा काम, जो दिखता है वो बिकता है। एकता कपूर और बहुत से लोग जिन्होंने नाम के बल पर ही प्रसिद्धि प्राप्त कर ली, नाम में कुछ करेक्शन की, चेंज किया। आपको नहीं लगता आपको नाम चेंज करना चाहिए? माँ बाप ने जो रख दिया वो भले अज्ञानी रहे, आपकी समझ में कोई विज्ञान आता है तो आप तो चेंज कर सकते हो। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग बना, नाम दिलीप रखा। खुद मुसलमान था, यूसुफ खान, मरने के बाद भी वक्फ बोर्ड को 90 करोड़ से ऊपर की संपत्ति दे गया। लेकिन दिलीप कुमार, दिलीप किसका नाम था? भगवान राजा राम के वंशजों में, पूर्वजों में से एक नाम था। उस श्रेणी में, श्रृंखला में से एक नाम आता है दिलीप। बहुत बड़े राजा हुए, उनका नाम रखा, उसके जीवन में फर्क पड़ा। पाकिस्तान से भाग कर आया था इंडिया, नाम को तो इतना बड़ा महत्व है। चंद्रमोहन जैन किसका नाम था? ओशो का, जैन था, चंद्रमोहन रखा। चंद्रमा जैसा शांति वाला, मोहन, मोहन खींचने वाला। क्या उसने अपने नाम से सबको नहीं खींचा? शीतलता नहीं क्या ओशो की वाणी में? ओशो के जिन तर्कों से क्या आप सहमत नहीं हो पाते? नाम का बहुत बड़ा फर्क है। पर लोगों ने बदल दिया नाम ओशो, ओमनी प्रेजेंट, जो सभी जगह है। उसे तर्कों से हर कोई सहमत था, जिसको 200 देशों की सरकारें अपने अंदर घुसने नहीं देती। आप कहते हैं नाम में क्या रखा है? नाम ही वो विषय वस्तु है, आपके जीवन की सफलता का मूल आधार, जिसको ज्योतिष में देखा जाता है। सबसे पहले जब बच्चा उत्पन्न होता है तो देखते हैं कि चंद्रमा, ज्योतिष के अनुसार, कि चंद्रमा किस राशि में है, किस नक्षत्र में है, और किस नक्षत्र के कौन से चरण में बच्चा जन्मा है। फिर उस नक्षत्र के चरण के माध्यम से जो 4 या 5 अक्षर निकलते हैं, उनमें से किसी एक के नाम से नाम रखा जाता है। ऐसे निकला तो अनल भी रख सकते हैं, अनिल भी रख सकते हैं। अनल और अनिल अग्नि का रूप है, पर्याय है, लेकिन ये नाम भी अच्छा नहीं। अग्नि जैसे गुण उत्पन्न होंगे, स्वाभाविक वृत्ति बनेगी। चंद्रमा कहीं ना कहीं मेष राशि में होगा, आक्रामक होगा। नामों को ऐसा रखो जिनका कुछ शुद्ध अर्थ निकलता हो, जिनसे आपके जीवन की लाभ और आकांक्षाएं, यश और धन दोनों मिल जाएं, दोनों की पूर्ति होती हो। भले ही आपका बच्चा पढ़े या ना पढ़े, जीवन में अगर उसको यश और धन अपने गुणों और संस्कारों के आधार पर मिल गया तो उसकी सफलता सुनिश्चित है। और ये सफलता केवल एक नाम ही सिद्ध कर देता है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र का संधि विच्छेद करें, नर इंद्र, नर माने मनुष्य, जो मनुष्यों का राजा है, नरेंद्र। सुरेंद्र, सुर, नरेंद्र से बड़ा सुरेंद्र। सुर इंद्र, सुर माने देवता, जो देवताओं का भी इंद्र है, देवताओं का राजा है। और भारत में अगर देखें, नरेंद्र मोदी का नाम सार्थक होता हुआ नजर आता है। 140 करोड़ के ऊपर 10 साल से ऊपर से राज कर रहा, नाम बिल्कुल सटीक बैठता है, फिट बैठता है। हो सकता है नाम कुछ और भी हो, लेकिन नरेंद्र नाम सबने सुना है, मैंने भी सुना है। मैंने कुछ लोग ऐसे मिले, देखे, जो अपने नाम के आगे और पीछे गांव का नाम लगाते हैं, शहर का नाम लगाते हैं। ये दक्षिण भारत से थे। बाप का नाम भी लगाते हैं, दादा का नाम भी लगाते हैं,
परदाता का नाम भी लगाते हैं, कई सारे नाम लगाते हैं। लिखने वाला जब लिखने बैठे तो पूरा एक नाम लिखने में एक गांव का एक ग्रंथ तैयार हो जाए। अरे नाम में क्या रखा है? अक्षरों की महत्ता है आध्यात्मिक जगत में, ज्योतिष में। देवी तो अक्षरों को तोड़ तोड़ करके निकाला है। एक एक राशि में एक एक अक्षर बड़ा महत्वपूर्ण है। एक एक अक्षर अंकों का प्रतिनिधित्व करता है। 9 अंक हैं। हिंदी भाषा में 52 अक्षर हैं, अंग्रेजी में 26 हैं। लेकिन आप समझते हैं इनसे क्या बनता है? इनसे अनंत शब्द बनते हैं, अनंत हैं, और उनका अर्थ कोई नहीं जान पाता। लेकिन आप सोच समझ करके, चुन करके एक ऐसा नाम तो रख सकते हैं अथवा अपने नाम में चेंज कर सकते हैं जो आपको जीवन में यश और धन उपलब्ध कराए। क्या आप इनके पीछे नहीं भागते? नाम का यही वास्तविक अर्थ है।